बॉलीवुड झरोखा में आज हम बात करने जा रहे हैं 90 के दशक की ऐसी खूबसूरत अभिनेत्री की जिन्होंने मात्र 19 साल की उम्र में फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा और बहुत ही कम समय में युवाओं के दिल की धड़कन बन गई। उनकी खूबसूरती, एक्टिंग और मासूमियत के लोग दीवाने हो गए थे, जिन्होंने अपने लुक्स और मासूमियत से पूरे देश के दिल में जगह बना ली थी, जिनकी एक मुस्कान को देखने के लिए थिएटर हाउसफुल हो जाया करते थे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दिव्या भारती की, जिन्होंने अपने 3 साल के छोटे से फिल्मी कैरियर में कई सुपरहिट फिल्मों को अपने खाते में डाल लिया। दिव्या भारती सिनेमाई दुनिया का वह चेहरा बनी जिसे पर्दे पर रोता देखकर पत्थर दिल भी पिघल जाया करते थे। दिव्या का जन्म 25 फरवरी 1974 को मुंबई में ओम प्रकाश भारती के घर में हुआ, जो एक बीमा अधिकारी थे, और उनकी पत्नी का नाम मीता भारती था। दिव्या भारती अपने पिता की पहली शादी से हुई संतान थी। उनका एक छोटा भाई कुणाल और एक छोटी बहन पूनम है। अपने शुरुआती वर्षों में दिव्या भारती अपने चुलबुले व्यक्तित्व के लिए जानी जाती थी और सब लोग उन्हें गुड़िया कहते थे। दिव्या की शुरुआती शिक्षा मैकेंजी कूपर हाई स्कूल में हुई। दिव्या शुरू से ही एक एवरेज स्टूडेंट थी और सिर्फ पढ़ाई से बचने के लिए उन्होंने बॉलीवुड का रुख किया। दिव्या भले ही टॉप एक्ट्रेस रही हो, लेकिन वह खुद भी कभी हीरोइन नहीं बनना चाहती थी। उन्हें तो उस दौर के निर्देशकों के नाम तक नहीं पता थे। शुरुआत में दिव्या को कई फिल्मों में साइन किया गया और एन मौके पर निकाल भी दिया गया। दिव्या भारती ने बहुत छोटी उम्र में ही फिल्मी कैरियर की शुरुआत की थी और 14 साल की उम्र में ही उनके प्रयास शुरू हो गए थे। कई असफल प्रयासों के बाद उन्होंने 16 वर्ष की उम्र में सफल तेलुगु फिल्म बोबेली राजा की, जो कि सन 1990 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म की कामयाबी के बाद दिव्या को बॉलीवुड फिल्मों का ऑफर मिलने लगा। शुरुआती समय में दिव्या भारती को कम महत्व वाली भूमिकाएं दी जाती थी। फिल्मी कैरियर में उन्हें सफलता मिली हिंदी फिल्म विश्वात्मा से। इस फिल्म के गीत सात समंदर पार से उन्हें एक अलग पहचान मिली। सन 1992 तक दिव्या भारती स्वयं को बॉलीवुड में एक सफल नायिका के रूप में स्थापित कर चुकी थी। वहीं गोविंदा के साथ उनकी फिल्म शोला और शबनम में उनके अभिनय को खूब सराहा गया। इसके बाद सन 1992 में आई उनकी फिल्म दीवाना सुपरहिट रही और फिल्म फेयर की ओर से उन्हें सर्वश्रेष्ठ नवोदित अभिनेत्री के पुरस्कार से नवाजा गया। उनकी अंतिम पूरी की गई फिल्मों में अभिनेता कमल सदानके के साथ रंग और अभिनेता जैकी श्रॉफ के साथ शतरंज, जिन्हें दिव्या भारती की मृत्यु के बाद रिलीज किया गया। फिल्म शोला और शबनम की शूटिंग के दौरान अभिनेता गोविंदा के माध्यम से दिव्या भारती की मुलाकात साजिद नाडियाडवाला से हुई और जल्द ही दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ गए। 10 मई 1992 को दिव्या भारती ने नाडियाडवाला से शादी कर ली। हालांकि दिव्या भारती के पिता इस शादी के खिलाफ थे, क्योंकि विवाह के बाद उन्होंने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया था और अपना नाम दिव्या भारती से बदलकर सना नाडियाडवाला कर लिया था। जिस समय दिव्या भारती अपने कैरियर की बुलंदियों पर थी, उसी समय एक ऐसी खबर आई जिसने सभी को हिलाकर रख दिया। अपने ही घर से गिरकर दिव्या भारती की रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई थी। मुंबई पुलिस के मुताबिक दिव्या भारती की मौत एक एक्सीडेंट थी। 5 अप्रैल 1993 को अपने अपार्टमेंट के लिविंग रूम की खिड़की से दिव्या भारती रात 11:30 बजे ग्राउंड फ्लोर पर आ गिरी। उन्हें नजदीक के कूपर अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां उन्होंने दम तोड़ दिया। 7 अप्रैल को हिंदू रीति रिवाज से उनका अंतिम संस्कार उनके पति साजिद नाडियाडवाला ने किया। दिव्या की मौत के बाद कुछ लोगों ने उनकी मौत को हत्या बताया था, जिसका शक उनके पति साजिद पर था। दिव्या की मौत हत्या और आत्महत्या के बीच उलझी रह गई, जो आज तक नहीं सुलझ पाई है। दिव्या की मौत की फाइल पुलिस बंद कर चुकी है। उस दौर में दिव्या भारती की पॉपुलैरिटी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने एक साल के अंदर 14 फिल्में साइन कर ली थी और आज भी दिव्या के फैंस उनको याद करते हैं।